नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। क्या आर्यन खान अब जेल में जाएंगे? उनकी मुसीबतें बढ़ेंगी? जी हां, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब एनसीबी की जो विशेष दल है, एसआईटी है, उसने ये तय किया है कि जो 6 मामले उसको जांच के लिए दिए गए थे, उसमें से 3 मामले हटाकर 3 मामलों को प्रायोरिटी से देखा जाएगा। और जो डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह हैं, उन्होंने बाकायदा मीडिया को बताया कि अब हम 3 प्रायोरिटी से केस को जिनको देखेंगे उसमें तत्काल जल्दी से जल्दी फैसला करेंगे, चार्जशीट दाखिल करेंगे और जो दोषी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वो 3 नाम हैं, आर्यन खान, समीर खान जो कि नवाब मलिक जो मंत्री हैं उनके दामाद हैं, और तीसरा नाम है अरमान कोहली। यानी अब तय हो चुका कि जो दिल्ली से एसआईटी गई है जांच के लिए, ये 3 अब जो 6 मामले थे उसमें से केवल 3 पर फोकस करेगी क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। ज्ञानेश्वर सिंह जो डीडीजी हैं वो कहते हैं क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है और इस सारे मामले की हमने जांच की है क्योंकि इस मामले में जो हमारे जोनल हेड हैं समीर वानखेड़े, उनके ऊपर सवाल उठाए गए थे, उस मामले की भी जांच की गई है। और आपको बताएं, जो मीडिया के हवाले से खबरें आई थी कि प्रभाकर सैल ने जो आरोप लगाए थे समीर वानखेड़े पे वो फर्जी निकले, और क्योंकि ये सब चाल थी किरण गोस्वामी की केवल पैसा वसूली के लिए, जो अब जेल के अंदर बंद है किसी और फ्रॉड के मामले में। बहरहाल प्रभाकर सैल से एनसीबी की इस एसआईटी ने पूछताछ कर ली है और एनसीबी के सूत्रों का कहना यह है कि हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हमने जो समझना था वो समझ लिया है। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली मैं कहूं तो समीर वानखेड़े को हमें दिख रहा है कि वो क्लीन चिट होती दिख रही है, हालांकि अभी फाइनल मामला आना बाकी है। लेकिन इतना जरूर तय है, जो डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने बयान दिया है कि अब 6 में से केवल 3 मामलों को हम फोकस करेंगे। यानी जो ड्रग माफिया हैं, जो ड्रग के लेने वाले हैं या जो ड्रग के बेचने वाले हैं, यहां तक कि जो सेलिब्रिटी हैं, इनको अब एनसीबी बख्शने के मूड में नहीं है क्योंकि जो एविडेंस आर्यन खान से मिले थे उन एविडेंस के आधार पर जो चैट मिली थी और व्हाट्सएप चैट थी, जो उनकी विदेशी पैडलर से कोई बातचीत थी जिसके आधार पर कोर्ट ने बाकायदा बेल एप्लीकेशन को 2 बार रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सुनवाई 3 दिन तक लगातार चली थी और राहत आर्यन खान को नहीं मिली थी, और राहत भी मिली तो 14 शर्तों के साथ। अब जब एनसीबी दोबारा से जांच कर रही है, इस जांच की मांग नवाब मलिक की तरफ से की गई थी। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए यह कहा था कि यह तो रेड फर्जी है, समीर वानखेड़े ने उगाही के लिए यह रेड की थी और आर्यन खान तो जबरदस्ती अपहरण करके क्रूज पे ले जाया गया था, उसके पास तो टिकट भी नहीं था। यानी आर्यन खान को नवाब मलिक क्लीन चिट दे रहे थे और सवाल उठा रहे थे समीर वानखेड़े की जांच पर। इसी आधार पर एनसीबी की दिल्ली से टीम गई, यानी एसआईटी गई, और वो एसआईटी वो है जिसके अंदर सीनियर मोस्ट अधिकारी दिल्ली से नियुक्त हुए। और आपको यह भी बताएं कि ये जो एसआईटी का गठन हुआ है, ये नवाब मलिक के क्वेश्चनों पर नहीं हुआ, जो सवाल उठाए थे उस पर नहीं हुआ, यह हुआ है समीर वानखेड़े के आग्रह पर जो उन्होंने कोर्ट में किया था। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, मेरे ऊपर निजी हमले किए जा रहे हैं, और ऐसे में जब विवाद हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि मैं इस विवाद से दूर रहूं और इस मामले की जांच कोई और दूसरी टीम करे। इस पर एनसीबी हेड ने एक एसआईटी का गठन किया था 5 सदस्यीय, और मुंबई जाकर उन्होंने जो जांच की, अब ये 3 मामलों की जब जांच होगी तो निश्चित रूप से अब इन तीनों की, जिसमें आर्यन खान, समीर खान और अरमान कोहली, इन तीनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यहां आपको ध्यान होगा, अभी हाल ही में इसी एसआईटी ने बाकायदा बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाकर यह आग्रह किया है कि जो समीर खान है नवाब मलिक के दामाद, उनका वॉइस सैंपल हमको दोबारा चाहिए, क्योंकि एक वॉइस चैट ड्रग के बेचने वाले से समीर खान की थी, जिस सैंपल को लैब में भेजा गया था गुजरात की, लेकिन वहां से वो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। और इसी रिपोर्ट पर एनसीबी को डाउट है कि इसको मैनिपुलेट किया गया या करवाया गया, क्योंकि लोग ऊंचे हैं
और अब जिस तरह से नवाब मलिक खुलकर ड्रग माफियाओं के पक्ष में उतर कर आ गए हैं, जिस तरह से एनसीबी को घेर रहे हैं, जिस तरह से वो रेड को फर्जी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मंत्री होते इस बयानबाजी से शक पैदा होता है कि जो व्यक्ति अपने दामाद को बचाने के लिए और जो व्यक्ति शाहरुख खान के बेटे के पक्ष में इस तरह की बयानबाजी कर सकता है, ऐसे झूठे एलिगेशन लगा सकता है, वो व्यक्ति अपने दामाद को बचाने के लिए, आर्यन खान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और हमने ये भी देखा कि आर्यन खान का जब से नाम आया तब से महाराष्ट्र की पूरी सरकार, ये संजय राउत ने बोला कि हमारी तो पूरी सरकार नवाब मलिक के साथ खड़ी है, यानी कहीं ना कहीं पूरी सरकार इस सारे मामले में जो सवाल उठा रही है वो एनसीबी पर उठा रही है, ना कि ड्रग माफियाओं पर। होना तो ये चाहिए कि एक जिम्मेदार सरकार होने के बावजूद, एक सरकार में मंत्री होने के कारण उनको कहना चाहिए कि जो भी जांच एजेंसी हैं वो ड्रग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करें और ड्रग बेचने वालों को, महाराष्ट्र में नशे का कारोबार करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालें। लेकिन यहां हुआ उल्टा, हो रहा है उल्टा। उड़ता गुजरात कह रहे हैं लेकिन उनको उड़ता महाराष्ट्र दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इस तरह से है कि महाराष्ट्र में ड्रग माफिया, ड्रग पार्टी, ये जो रेव पार्टियां हो रही हैं, जो क्रूज पे हो रही है, क्या इसकी भनक पुलिस को थी? जिसको स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस कहते हैं उसको तो इसकी जानकारी भी नहीं थी, और जिन्होंने जानकारी जुटाई उन पर सवाल उठाकर कहीं ना कहीं मंशा ये है महाराष्ट्र सरकार की जो दिखाई दे रही है कि जो ईमानदार अफसर इस मामले की जांच ईमानदारी से कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर, रिश्वत को इग्नोर करके और बॉलीवुड की चकाचौंध को इग्नोर करके जो ड्रग माफियाओं को शिकंजे में कस रहे हैं, जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाओ, उनको जांच से हटाओ। कहीं ना कहीं वो अपना ट्रांसफर करा लें या दुखी होकर नौकरी छोड़ दें, तो ड्रग का कारोबार जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, जो बॉलीवुड में हो रहा है, वो एज इट इज चलता रहे जैसे पिछले कई सालों से चल रहा है। लेकिन अब केंद्र ने ये दिखा दिया है, ये जता दिया है कि ये नहीं चलेगा। और जिस तरह का बयान अब डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह का आया है कि अब हमारा पूरा फोकस इन 3 लोगों पर होगा और इसमें जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। चार्जशीट का मतलब यह हुआ कि अब कोर्ट में जिरह चलेगी और उसके बाद जेल दोबारा जाना पड़ेगा। और जो समीर खान, नवाब मलिक के दामाद, अभी आजाद घूम रहे हैं, 8 महीने हालांकि जेल में रह के आए, जमानत पर हैं, लेकिन अब जब वॉइस सैंपल दोबारा लिया जाएगा और देश की एक दूसरी फोरेंसिक लैब में उसको चेक किया जाएगा, तो एनसीबी के अधिकारियों का कहना यह है कि अब संभावना यह है कि उसमें कोई नए तार खुलते दिखाई देंगे और जो अनियमितता होने का या कुछ दबाव के कारण कुछ भी हुआ होगा उसका भी खुलासा अब ये होगा, क्योंकि जो एनसीबी की ये नई टीम है इसको पावर अधिक दी गई है और सीधी निगरानी दिल्ली से रखी जा रही है, यानी गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारी इस सारे मामले को देख रहे हैं। और इसीलिए सीधा सीधा कहा गया है कि मामला हाई प्रोफाइल है, आए दिन इसमें बयानबाजी हो रही है। महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं और विपक्ष है, चाहे उसमें कांग्रेस के लोग हों, चाहे उसमें टीएमसी के लोग हों, अब वो आए दिन उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं और कभी केंद्र पर तो कभी एनसीबी के अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। उनके ऊपर व्यक्तिगत लांछन तक लगा दिए, उनके परिवार को टारगेट किया गया। इसको लेकर केंद्र सरकार ने अब गंभीरता से इस मामले को देखते हुए डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह को आदेश दिया है कि मामले में ज्यादा ढील देने की जरूरत नहीं है, इसको तत्काल प्रायोरिटी से देखा जाए। और इसी के तहत ज्ञानेश्वर सिंह का यह बयान आया है कि हम इन 3 मामलों को सबसे पहले देखेंगे और जो तथ्य अभी तक हमारे सामने हैं, एविडेंस हमारे सामने है, उन सबको कोर्ट के समक्ष रखेंगे। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में जो समीर खान को लेकर एप्लीकेशन लगाई हुई है, इस एप्लीकेशन के बाद दूसरे सिरे से दोबारा नए सिरे से ये एसआईटी एनसीबी की है, ये दोबारा जांच करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा जब ये नई तरीके से जांच अब हो रही है और इसको हाई कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और तब ये अगर जेल में गए तो ये जो नवाब मलिक और पूरा महाराष्ट्र की सरकार जो सवाल उठा रही है आए दिन, उनको पता लगेगा कि वास्तव में यहां ईमानदार कौन था, कौन अपनी जगह सच्चा था। और यही एक सेंटेंस समीर वानखेड़े ने भी बोला था कि सत्य की जीत होगी। तो देखना है, पूरा देश इस मुद्दे को देख रहा है,
पूरे देश के लोगों की इस मुद्दे पर नजर है और सब ये जानना चाहते हैं कि नवाब मलिक का दामाद गांजे के साथ पकड़ा गया था या कोई वो हर्बल तमाकू था। ये सब जानना चाहते हैं कि आर्यन खान ड्रग पे के मामले में अपहरण करके क्रूज पे ले जाया गया था जैसा नवाब मलिक कह रहे हैं, या वो खुद अपनी मर्जी से गया था और वो प्रमोट कर रहा था ड्रग पार्टी को। इस बहरहाल सारे मामले का खुलासा एसआईटी एनसीबी की कर रही है। जल्द ही सारे मामले का खुलासा होगा, दोषी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वंदे मातरम।